भैया बहनों, आज हम लोग वैद्युत प्रतिरोध और वैद्युत चालकता के बारे में अध्ययन करेंगे। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है। तो सबसे पहले आते हैं वैद्युत प्रतिरोध में, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो हाई स्कूल में भी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है कि वैद्युत विभवांतर और वैद्युत धारा के अनुपात को चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, जिसे हम लोग R से प्रदर्शित करते हैं। तो R बराबर V/I, इसका जो मात्रक होता है वह ओम होता है, ठीक है। और 1 ओम बराबर 1 वोल्ट प्रति एम्पियर। विभवांतर 1 वोल्ट हो और धारा 1 एम्पियर हो तो जो प्रतिरोध हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। तो इस तरह से इसके बारे में हम लोग हाई स्कूल में ही पढ़े हैं। थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान दे देंगे कि मान लेते हैं जो कोई चालक है तो ये प्रतिरोध है क्या। थोड़ा सा इसको फिजिकल रूप में समझ लें कि हमारा जो चालक है उसमें एटम होते हैं आपके, और ये पास पास होते हैं, इनके बीच में बहुत थोड़ा सा स्थान होता है। तो ये जो उसमें विक्षोभ के कारण इसके एटम से कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, जो इस पूरे चालक के भीतर रैंडम मोशन करते रहते हैं उसमें वेग से। लेकिन जब हम विभवांतर आरोपित कर देते हैं तो वह एक दिशा में गति करना प्रारंभ कर देते हैं। तो अब वो जब गति करना प्रारंभ करते हैं विभवांतर कारण, वो त्वरित वेग होगा उनका और जाएंगे, टकराएंगे आगे वाले एटम से और अपनी ऊर्जा को लॉस कर देंगे। तो टक्कर के कारण ये जो ऊर्जा है वह ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होता है, और इस तरह से विभवांतर आरोपित होने के कारण पुनः फिर वह उसके कारण फिर त्वरित गति करते हैं, फिर आगे जाते हैं। इस तरह से एक दूसरे से भी टकराते रहते हैं और उस एटम से भी टकराते हैं, क्योंकि स्पेस कम होने के कारण उनकी टक्कर बार बार होती है। जैसे ऐसे समझ ले कि यदि हमारे पास एक पतला कोई रास्ता हो, गली हो, और उसमें से बहुत सारे लोगों को अगर दौड़ा दिया जाए उससे हो, तो उनकी आपस में टक्कर होगी और वह जितना तेजी से चलना चाहिए उतनी तेजी से नहीं चल पाएंगे। जैसे आप ही लोग समझे कि जब भीड़ भाड़ वाले सड़कों पे जब आप जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपकी स्पीड वैसे ही कम हो जाती है। लेकिन वही जब चौड़ी सड़कें आपको मिलती हैं तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि खाली होने के कारण आप तेजी से आगे बढ़ते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ भी है, यह जितना ज़्यादा देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के कारण आपस में भी टकराते हैं इलेक्ट्रॉन और उस परमाणु से भी टकराते हैं। तो यही जो इनके रास्ते में जो अवरोध है, जो उत्पन्न हो रहा है, यही क्या है, प्रतिरोध है। तो हमारा चालक जितना मोटा होगा, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज़्यादा होगा, ऐसे समझे जितना चौड़ी सड़क होगी टक्कर उतनी क्या होगी, कम होगी। उसी तरह से जितना चौड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज़्यादा होगा धातु का, वहाँ पर उसमें उनकी टक्करों की संख्या भी कम होगी, या ये कहेंगे कि प्रतिरोध भी कम हो जाता है। और दूसरी चीज, लंबाई जितनी बढ़ जाएगी, अगर लंबाई बढ़ जाएगी तो टक्करों की संख्या भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, प्रतिरोध बढ़ जाता है। लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है और एरिया बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है। ये सब चीज़ें हम लोग हाई स्कूल में ही पढ़ चुके हैं। और एक चीज़ और ध्यान देंगे कि वैद्युत प्रतिरोध जो आपका R बराबर V/I, ये ओम के नियम से ही प्राप्त हुआ है। और इसमें अगला जो टॉपिक था वैद्युत चालकता, तो वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही वैद्युत चालकता कहते हैं। और वैद्युत चालकता का जो मात्रक है वह ओम का उल्टा मो है, MHO, ठीक है, इसे मो कहते हैं। और इसका एक और मात्रक है साइमन, जिसको यस से प्रदर्शित करते हैं। तो वैद्युत चालकता के जो मात्रक है मो है, साइमन है, या इसी को मो को हम लोग ओम इनवर्स भी कह लेते हैं। तो इस तरह से वैद्युत प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है उसी को वैद्युत चालकता कहते हैं। और अब हम लोग आते हैं इसी में आगे ओम के नियम को भी देख लें कि ओम जो थे साइमन ओम, उन्होंने चालक के सिरों पर जब विभवांतर आरोपित किया तो उन्होंने उसमें बहने वाली धारा और विभवांतर के बीच में एक संबंध बताया, जिसे हम लोग ओम का नियम कहते हैं। इसके आधार पे होता क्या है कि जब किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उसके सिरों पर लगाया गया जो वैद्युत विभवांतर है तथा उसमें बहने वाली वैद्युत धारा का जो अनुपात है वह नियत होता है, V/I नियत होता है। और यह जो नियतांक है वही नियतांक वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। तो इस तरह से ओम के नियम के अनुसार जब किसी चालक का ताप, दाब या अन्य भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन न किया जाए तब चालक का प्रतिरोध नियत रहता है, चाहे चालक के सिरों पर कितना भी वैद्युत विभवांतर क्यों ना लगाया जाए। तो इस तरह से यदि V और I के बीच ग्राफ खींचेंगे तो एक सीधी रेखा मिलेगी। इस पर हमने V ले लिया, इस पे I, तो ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ कैसे मिलेगी, सीधी रेखा। अब एक चीज़ और ध्यान देंगे
कि सभी जो धातु होते हैं जो वह सभी धातु ओम के नियम का पालन करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे जो सेमीकंडक्टर हैं ये सेमीकंडक्टर ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। और इस तरह से प्रतिरोधों को दो भागों में बांट दिया गया, ओमीय प्रतिरोध और अनोमीय प्रतिरोध। ओमीय प्रतिरोध वह जो ओम के नियम का पालन करे और अनोमीय प्रतिरोध हो जो ओम के नियम का पालन ना करे। तो इस तरह से इसके आगे का जो ध्यान देंगे कि ओम के नियम की उत्पत्ति अपवाह वेग के आधार पर किया जाता है, इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे और इस पर आधारित जो आंकिक प्रश्न है उसे सॉल्व करेंगे।